रात का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। कहीं दूर बिजली चमक रही थी। एक पुराने से कस्बे के बीचों बीच रघुवंशी टॉय शॉप नाम की एक दुकान बंद होने वाली थी। दुकानदार रघुवंशी काका, सफेद बालों वाले एक बूढ़े आदमी, दुकान की बत्तियां बंद करने ही वाले थे कि तभी दुकान के दरवाजे पर एक ठक ठक की आवाज आई। उन्होंने देखा, एक औरत खड़ी थी, सिर पर दुपट्टा, भीगी हुई बारिश से। उसके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था। काका, क्या आपकी दुकान अभी खुली है? उसने कांपती आवाज में पूछा। रघुवंशी काका ने कहा, बस बेटा, अब तो बंद कर रहा हूं, कल सुबह आ जाना। लेकिन उस औरत ने कहा, कृपया बस ये एक चीज रख लीजिए, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। काका ने देखा, उसने थैले से एक अजीब सी गुड़िया निकाली। वो किसी खिलौने जैसी तो थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं, दांत छोटे लेकिन नुकीले, और कान खरगोश जैसे। गुड़िया के गले में एक चमड़े का लॉकेट बंधा था, जिस पर लिखा था लाबूबू। काका ने पूछा, ये कहां से लाई हो तुम? औरत बस इतना बोली, इसे अपने पास मत रखना, ये जीवित है। और बिना कुछ कहे वो वहां से भाग गई। अगले दिन काका ने सुबह दुकान खोली। रात की बात उन्हें किसी सपने जैसी लगी। उन्होंने सोचा कि गुड़िया को शेल्फ पर रख देते हैं, आखिर वो तो खिलौने बेचने वाला था ही। उन्होंने उस गुड़िया को साफ किया और दुकान के शोकेस में रख दिया। लेकिन उसी दिन शाम को कुछ अजीब घटने लगा। एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ आई। लड़की ने उसी गुड़िया की तरफ इशारा किया। माँ, मुझे वही चाहिए। काका ने मना किया, बेटी, वो बिकाऊ नहीं है। लेकिन लड़की जिद पर उतर आई। आखिरकार काका ने कहा, ठीक है, ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, ये बहुत पुरानी डॉल है। माँ बेटी वो गुड़िया लेकर चली गईं। उसी रात उस लड़की का नाम था रिद्धि। वो बहुत खुश थी, अपनी नई डॉल के साथ खेल रही थी। वो डॉल से बातें करती, उसे खिलाती, सुलाती। लेकिन रात को जब सब सो गए, रिद्धि की माँ ने कमरे से हल्की फुसफुसाहटें सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो, रिद्धि, खेलो ना मेरे साथ। माँ डर गईं। उन्होंने जाकर कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में रिद्धि गहरी नींद में थी, लेकिन डॉल बिस्तर के कोने पर बैठी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। अगली सुबह रिद्धि की मां ने देखा कि रिद्धि के हाथ पर हल्के नाखून के निशान थे। उन्होंने सोचा, शायद रात में गिर गई होगी या खुद से खरोंच लगी होगी। पर वो बात वहीं खत्म नहीं हुई। दिन बीतते गए और रिद्धि का व्यवहार बदलने लगा। वो अब किसी से बात नहीं करती थी, अकेले कमरे में रहती थी। कभी कभी खुद से हंसती और कहती, लाबूबू मुझे बहुत प्यार करता है। कुछ हफ्ते बाद रिद्धि की मां ने देखा, रिद्धि रात को चुपचाप उठकर दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी। कई बार वो किसी से बातें करती दिखती। एक रात मां ने छिपकर देखा, रिद्धि धीरे से फुसफुसा रही थी, हाँ लाबूबू, मैं तैयार हूं, चलो खेलने चलते हैं। मां ने लाइट ऑन की और वो खाली कमरे में अकेली खड़ी थी। लेकिन मां को साफ लगा कि पर्दे के पीछे कोई परछाई हिली थी। अगले दिन डरी हुई मां वो गुड़िया वापस देने दुकान गई, पर जब वो पहुंची तो दुकान बंद थी। काले ताले पर लाल धागा लिपटा हुआ था। पास के दुकानदार ने बताया, रघुवंशी काका की मौत हो गई, बस 2 दिन पहले। दुकान से अजीब आवाजें आती थीं। पुलिस ने दुकान सील कर दी। मां हैरान रह गई। वो गुड़िया वहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब कोई जगह नहीं थी। वो घर लौटी और देखा कि गुड़िया गायब थी। रिद्धि से पूछा, डॉल कहाँ है? रिद्धि मुस्कुराकर बोली, वो खुद चली गई मम्मी। उसने कहा, अब वो सबको खेलने बुलाएगी। उसी रात मोहल्ले में बिजली चली गई। रिद्धि की मां ने टॉर्च जलाकर देखा। रिद्धि बिस्तर पर नहीं थी। उन्होंने पूरा घर छाना, छत, बाथरूम, किचन, लेकिन बच्ची कहीं नहीं। फिर उन्होंने बच्चों की हंसी सुनी, बाहर गली से। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने बारिश में भीगी हुई वही गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी और उसने धीरे से कहा, रिद्धि, अब मेरी है। मां ने चीख मारी और सब अंधेरा हो गया। 2 दिन बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली। रिद्धि और उसकी मां दोनों गायब थीं। दीवार पर सिर्फ खून से लिखा था, लाबूबू वॉज हियर। सालों बाद
उस कस्बे में कोई भी बच्चा अब डॉल नहीं खरीदता। कई घरों में बच्चों के गायब होने की बातें होने लगीं। लोग कहते हैं कि रात में किसी किसी घर से छोटी हंसी की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो एक पीली सी डॉल को छत पर चलते देखा है, और जो भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है। कहानी सुनने वाले, अगर कभी तुम्हें किसी पुराने बाजार में एक प्यारी सी लेकिन अजीब दिखने वाली गुड़िया दिखे, जिसके गले में छोटा सा लॉकेट टंगा हो और उस पर लिखा हो ला बूबू, तो उसे कभी मत छूना, क्योंकि वो सिर्फ खिलौना नहीं है, वो एक आत्मा है जो बच्चों के खेल में शामिल होना चाहती है। लेकिन एक बार वो खेलने लगे तो कोई वापस नहीं आता।